नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम इंडिया न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। अभी हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा। अब इनसे ही बात करेंगे कि सुशासन की सरकार है लेकिन अपराध का ग्राफ काफ़ी लगातार तेजी से बढ़ रहा है। अभी हाल ही में आज ही सुबह की बात कर ली जाए तो भाजपा नेता की हत्या कर दी जाती है और कहा जाता है कि सुशासन की सरकार है। सुशासन की सरकार रहते हुए भी जो है दिन में ही अपराध हो रहा है। क्या कहिएगा आनंद जी? जब आप जंगल राज से निकलते हैं और थोड़ा बेहतर दिखता है, जब आप गुफा से बाहर निकलते हैं थोड़ा लाइट दिखता है तो लगता है यही दुनिया का सारा लाइट है। तो ये उतना ही सुशासन है। ये जो सुशासन की बात हो रही है, ये दोनों लगभग एक ही सिनेरियो है। जब आप निकलते हैं वहाँ से जंगल राज जिस स्थिति में बिहार ने 90 से लेकर 2005 तक जो सहा है, उसके बाद से जब आए तो एक अचानक से लगा कि अरे यार ये तो सब ठीक हो रहा है। लेकिन ग्रेजुअली किस तरह से सुशासन शायद कुशासन में बदल चुका है, ये आपके सामने ये मर्डर्स में, रेप्स में, डकैती में, है ना, अव्यवस्था में, दुर्व्यवस्था में आपको नज़र आएगा। कहीं ना कहीं जब आपका सरकारी तंत्र जो है वो रिव्यू करना भूल जाता है, जब वो सुपरवाइज करना भूल जाता है, जब सुपरविजन करने में भी पैसे खाने की बात होने लगती है, रिव्यू करने के लिए भी सेटिंग होने लगती है, तब इससे बड़ा कुशासन और नहीं हो सकता। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर स्पेशली एक ऐसा चीज़ ऐसा है, या तो आप करते हैं या तो नहीं करते हैं। मैनेज करने वाला जो लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम है ना, वो कभी काम नहीं करता है। एक ही समाज में पुलिस और गुंडा एक साथ कैसे रहता है, कैसे रह सकता? मैं खुद 5 जिलों को चला के आया हूँ और मैं अपनी एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूँ। मैं हवा में कहानी नहीं बतिया रहा हूँ। या तो मैं रहूँगा या तो तुम रहोगे। ये दोनों साथ अगर रहते हैं ना तो कहीं ना कहीं कुछ तो वहाँ सेटिंग में चल रहा है खेला। तो यही खेला चल रहा है यहाँ पे सेटिंग में। ये जब तक शासन में और ये जितने क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं इसमें ये सेटिंग नहीं टूटेगा, तब तक ये कुशासन होता रहेगा। और जो मसीहा बने हैं हमारे समाज के, जिनको लगता है कि आज आप पावर में हैं, आपका कुछ नहीं होगा, तो एक ऐसा ये फ्रैग्रेंस मॉन्स्टर जो कहते हैं ना, वो है कि एक ऐसा ये दैत्य है जो अगर आप कंट्रोल नहीं तो ये घूम के आपको ही मारेगा, जो हो रहा है। क्योंकि क्रिमिनल्स जो होते हैं ना, उनका कुछ एलिजेंस नहीं होता है कि मतलब कि आपका है या किसका है। तो इसको तोड़ने के लिए आपको एक बेहतर सही मायने में सुलझा हुआ सरकार की ज़रूरत है। जो मैं समझता हूँ कि आज के दिन में बिहार में लैक ऑफ रिव्यू, लैक ऑफ सुपरविजन और यहाँ पे लैक ऑफ क्वांटिफाइबल रिजल्ट्स जो नहीं है, इसके चलते ही आप ये सब जी, इस पर अगर सवाल खड़ा हो रहा है, अभी अगर हम एनडीए वाले से बात करें या फिर सत्ता से जो बाहर है विपक्ष की बात करें, तो एक दूसरे पे बस आरोप और प्रत्यारोप लगाते हैं। लेकिन बात कर ली जाए तो हमेशा से एनडीए वाली से जो है, एनडीए की तरफ से वो लोग कहते हैं 90 से 5 की दशक याद कीजिए किस तरह के तरीके से नरसंहार होता था। लेकिन उन पर भी सवाल उठ रहा है कि ये जब मंगल राज की सरकार है तो फिर इस तरह से क्यों अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है? यही तो, आप -50 से आप जब -20 पे आ गए तो आप उसको डेवलपमेंट कह रहे हैं। शर्म की बात है। मैं तो मानता हूं इसमें शर्म आनी चाहिए। जो भी आदमी ये लॉजिक देता है, तब तो फिर आप आदि मानव युग में चले जाइए ना। तब देखो वहाँ पे तो क्या होता था, कोई किसी को उठा के ले जाता था, कोई किसी को मार देता था, आदमी आदमी को खा जा रहा था। तो उससे हम कंपैरिजन करें। भाई साहब, कंपैरिजन आप आज के दिन में करिए कि 2024 में बिहार का जो पुलिसिया व्यवस्था है और मे बी तेलंगाना का जो पुलिसिया व्यवस्था है, महाराष्ट्र का पुलिसिया व्यवस्था है, दिल्ली का पुलिसिया व्यवस्था, असम का पुलिसिया व्यवस्था है, आप कहाँ खड़े हैं? वहाँ पे करें आनंद जी, अगर आप लोग की सरकार आती है, आप लोग सत्ता पक्ष में आते हैं, तो या अपराध का ग्राफ खत्म हो जाएगा? मैक्सिमम 3 महीने मैक्सिमम। मैं आपको बताता हूँ, लिख लीजिए आप इस बात को। जनसुराज अगर आता है 3 महीने में बिहार पुलिस का जो पूरा सेटअप है और जो यहाँ का हमारा जो लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है, 3 महीने में वन ऑफ द बेस्ट इन द कंट्री नहीं हो गया तो आप फिर बात करिएगा। मैं यहीं पे हूँ, आपके रिकॉर्ड पे हूँ। यू कैन कम बैक एंड चैलेंज मी कि आपने कहा था 3 महीने। आप देख लीजिएगा। मुझे पूरा यकीन है कि जनसुराज जिस मानसिकता से चल रहा है, ये 3 महीने से ज़्यादा वक्त नहीं चाहिए। बिहार को वन ऑफ द बेस्ट लीडिंग पुलिस फोर्सेस, लीडिंग इन लॉ एंड ऑर्डर का अच्छा सुव्यवस्था क्रिएट करने में 3 महीने से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि मुझे बड़ा भरोसा है यहाँ के ऑफिसर्स पे, मुझे पर्सनली। आनंद जी, एक आखिरी सवाल लेते हैं कि अभी हाल ही में नेता प्रतिपक्ष ने कहा है अपने सभी कार्यकर्ताओं को कि अब कंधे पे हरा गमछी लेकर आप लोग ना चले, अब गमछी के जगह जो है टोपी पहने। देखिए, आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये चीप पॉलिटिक्स है। हाँ, मैं सच बता रहा हूँ, मैं ये करने नहीं आया हूँ। मैं ये सब देखता ही नहीं हूँ। आप कहते हैं आप कैसे देखते हैं? उसको देखता ही नहीं हूँ। तो ये सब इनको करने दीजिए। हम लोग बात किया जाए बेहतर लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था कैसे आ सकता है, हम बात किया जाए कि एक बेहतर इकोनॉमिक
हमारा जो आर्थिक व्यवस्था बेहतर कैसे हो सकती है। हम लोग बात किया जाए कि हमारे जो बच्चों के जो हाल हो रखे हैं उनको बेहतर कैसे, जो हमारे बच्चे बाहर जाके मतलब झुलस रहे हैं, घुट रहे हैं, उनको हम वापस कैसे ले आ सकते हैं। कौन किस कलर का गमछा पहनता है ये ज़रूरी नहीं, किसको क्या शिक्षा मिल रहा है वो ज़रूरी है। तेजस्वी यादव खुद गमछा लहराते हुए हमेशा दिखते थे हर भाषण में, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो ऐसी बात कहे कि अब हर कंधे पे गमछी बजाए सर पे टोपी पहन के चले। क्या लोकसभा चुनाव में उन्हें वोट बैंकिंग में कहीं उन्हें देखिए जिसके पास तथ्य नहीं होता है ना, जिसके पास बात करने के लिए कंटेंट ही नहीं है, तो वो गमछे का बात करेगा, टोपी का बात करेगा, कपड़े का बात करेगा, झंडे का बात करेगा। उसके पास जब कुछ है ही नहीं, क्या बात करे हो, पूछिए ना टॉपिक क्या है उनके पास बात करने का, किसी टॉपिक पे बात करवा लीजिए। मुद्दा नहीं है उनके कोई मुद्दा, पॉलिटिक्स के अलावा कोई मुद्दा नहीं, उन्होंने क्या पढ़ा है, क्या जाना तो है। हमारे पास मुद्दा है, हम तो हमेशा मुद्दों की बात करते हैं, विपक्ष के पास ही कोई मुद्दा नहीं है। यही तो इनका यही मुद्दा है, विपक्ष, पक्ष, टोपी, गमछा, झंडा, है ना, हिंदू मुस्लिम, ये जाति वो जाति, इसके अलावा और क्या मुद्दा है। पूछिए इनसे कि हमारी दुर्व्यवस्था बिहार की बेहतर कैसे होगी। उन्होंने कहा है आनंद जी की कुशवाहा और जो है यादव भाई भाई हैं, अब लड़ने वाले नहीं हैं। हाँ तो देखिए ये MY की पार्टी की बात हाँ, करते तो ये आप समझिए, ये जनता समझ रही है, आई एम श्योर जनता समझ रही है। आप ये क्वेश्चंस मुझे लगता है ना, पता है आपको, बस उनके ही भाई टाइप के पार्टियों से बात करेंगे। जन स्वराज में आप बात करिए, मुद्दों पे बात करिए, आप डेवलपमेंट पे बात करिए, बात करिए बेहतर लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था। पार्टी अब तैयार करें तो आप लोगों से भी हमारा बात तो फरसों बन रहा है ना कि कुछ हाँ नहीं बिल्कुल, लेकिन मुझे लगता है कि हमें इन गमछा पे, टोपी पे, पार्टी पे, जाति पे, ये सब पे हमारा ना कोई स्टैंड पर्टिकुलर, या मुझे भी पूछे तो मुझे नहीं लगता कि हमारा कोई स्टैंड, हमारा स्टैंड है बिहार और बिहार के भविष्य पे। आप बात करिए, हम घंटों